दोस्तों आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में आरसीबी जीतेगी या फिर हारेगी, ये इस चीज पे निर्भर करता है कि आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या होगी। क्या उसमें जॉस हेजलवुड होंगे, क्या उसमें ओपनिंग कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, क्या जैकब बेथेल को इस बार ओपनिंग में चांस मिल सकता है फिल सॉल्ट की जगह पे। फिल सॉल्ट का फॉर्म उस तरह का नहीं है और वहीं पे जॉस हेजलवुड का फिटनेस कंसर्न थोड़ा लेके आ रहा है। लेकिन आज इस सब पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, विराट कोहली की डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और आखिर में देखने वाले हैं कि भाई कॉम्बिनेशन क्या बनती है। और आप हैरान मत हो जाना कि अगर ये लोग किसी दूसरी कॉम्बिनेशन के साथ भी अगर उतरती है। लेकिन अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो 2025 का फाइनल आरसीबी और पंजाब के बीच खेला गया था, जिसमें आरसीबी ने तो बाजी मार ली और उसी के सेलिब्रेशन के लिए ये लोग बेंगलुरु में उतरे थे और वहां पे कुछ इंसिडेंट हो गया जो कि होना नहीं चाहिए था। 11 लोगों की जान गई और कुछ लोग घायल भी हुए थे, जिस वजह से ये लोग कयास लगाए जा रहे थे कि आरसीबी को इस बार होम ग्राउंड में मैच खेलने को नहीं दिया जाएगा क्योंकि बीसीसीआई कुछ सख्ती पेश कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आईपीएल का ओपनिंग मैच ही बेंगलुरु में रखा गया है, फाइनल भी बेंगलुरु में ही रखा गया है, तो इसलिए यहाँ पे सारे कयास तो ये दूर हो गए कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा। अब इसमें शेड्यूल की बात करें तो 2026 का आईपीएल शेड्यूल 28 मार्च से लेकर मई तक खेला जाने वाला है। लेकिन अभी तक शेड्यूल एक ही अनाउंस हुआ है, एक ही फेज में, जो कि 12 अप्रैल तक चला जाएगा। इसमें आरसीबी के 4 मैच होने वाला है, जो कि 2 अवे में और 2 होम में खेली जाएगी। होम में तो पहला ही मैच एसआरएच के खिलाफ रखा गया। अब इसमें प्लेइंग 11 क्या बनता है, तो पहले तो फिल सॉल्ट और विराट कोहली ओपनिंग पे करने आएंगे। अब फिल सॉल्ट ऐसा अभी बंदा है, अभी फॉर्म में वो भले ही ना हो, लेकिन अगर वो चल गया तो भाई वो पिछले साल क्या किया था आरसीबी के लिए वो सबको पता है। अकेला दम पे इसने कई मैच आरसीबी को जिताए हैं। अब उस पर मतलब कई फैंस का यहाँ पे ये भी सवाल रहेगा कि जैकब बेथेल को यहाँ पे ओपनिंग किया जाए, क्योंकि वो अभी जिस तरह से फॉर्म में बंदे ने भाई भारत के खिलाफ सेमीफाइनल जैसे प्रेशर सिचुएशन में 100 मारा था, तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई जैकब बेथेल को ओपनिंग कराओ फिल सॉल्ट की जगह। लेकिन भाई मेरा मानना ये है कि ठीक है जैकब बेथेल एक ओपनिंग प्लेयर के मतलब नज़र में रहेगा, लेकिन फिल सॉल्ट के साथ ही आरसीबी ओपनिंग करने के लिए जाएगी। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है भाई विराट कोहली। विराट कोहली पे तो ज़्यादा बात ना ही करें तो वही अच्छा होगा, क्योंकि आरसीबी के लिए ये बंदा इतने साल से ये कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम विराट कोहली बन गया है। इस बार भी भाई जैसे उसका फॉर्म लग रहा है, जैसे वो प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे वो ट्विटर पे ट्वीट कर रहा है, ऐसे तो देख के यही लग रहा है कि भाई फिर से ये जो 2016 वाला विराट कोहली था फिर से जाग गया है और अब तो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलता है। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। पहले तो वो सीधा बैट से खेलता था क्योंकि उसको टेस्ट में भी कैरी ऑन करना था, लेकिन अब तो सिर्फ वनडे, और जो वनडे में 100-150 की स्ट्राइक रेट से चल रहा है तो इसमें क्या ही करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एकदम से टोटल डिफरेंट वर्जन ऑफ विराट कोहली आपको देखने को मिले। 3 नंबर पे आया था रजत पाटीदार, कैप्टन के तौर पे आरसीबी को जो 18 साल में कोई नहीं कर पाया वो इस बंदे ने आपको करके दिखा दिया। पहले ही साल में आरसीबी के लिए ट्रॉफी जीतना भाई कोई आम बात नहीं है, वो भी। उसके बाद आता है वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने 2025 में 24 करोड़ में खरीदा था। वो अलग बात है कि केकेआर के लिए इस बंदे ने 24% का भी काम करके नहीं दिया है, लेकिन जब आरसीबी ने इसको खरीदा तो ये कुछ ज्यादा कुछ खुश दिख रहा था और ये कयास लगाया जा रहा है कि इसका अभी जिस तरह का फॉर्म है ये आरसीबी के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। उसके बाद आता है टिम डेविड। अब टिम डेविड जैसा दानव अगर आपके साथ हो, अगर आपका फिनिशर हो, तो फिर कहना ही क्या है। टिम डेविड ने पिछले साल भी लगभग से 3 से 4 मैच अपनी बलबूते पे आरसीबी को जिता के दिया था। तो इसलिए ये ऐसा दानव है कि भाई अगर ये चल जाता है तो उसका टाइम वगैरह कुछ मैटर ही नहीं करता है, सिर्फ ये अपने पावर हिटिंग से बाहर लंबे लंबे छक्के मारता है। उसके बाद फिर आता है कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या को भी भाई बहुत लोग इसको अंडरएस्टिमेट कर देते हैं। ये भाई आपको सोच सकते हो, जब ये पहला इकलौता स्पिनर है कि अगर ये बॉलिंग करने आता है तो बैट्समैन सामने वाली टीम का हेलमेट तो उसका पहनना कंपलसरी है भाई, ये पटक के बाउंसर मार देता है। तो इसलिए कुणाल पांड्या को लोग बहुत अंडरएस्टिमेट करते हैं, लेकिन ये फाइनल में उसी तरह का क्रंच सिचुएशन में पारी खेल गया था। उसके बाद फिर वो बॉलिंग में ही बहुत ही बेहतरीन उसने परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद फिर आता है रोमारियो सेफर्ड और जीते शर्मा। रोमारियो सेफर्ड की बात करें तो भाई वो तो उसका अगर एक इनिंग 2025 में देख लोगे तो भाई वही बहुत है लोगों को बताने के लिए। सीएसके के फैंस से जाके पूछो कि रोमारियो सेफर्ड का नाम का बला क्या है, भाई वो दानव की तरह इन लोगों को कूट के गया था। इसलिए आरसीबी के लिए फास्टेस्ट इसका 50 भी है। रोमारियो सेफर्ड तो खेलने ही वाला है। उसके बाद फिर जीते शर्मा ने भी पिछले जो भी फाइनल था उसमें बहुत ही करंट सिचुएशन में अपनी पारी खेली थी। उसके बाद फिर ज्यादा कुछ बच नहीं जाता है। भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और फिर जॉस हेजलवुड। भुवनेश्वर कुमार तो ठीक ठाक स्विंग के किंग कहा जाता है इसको, तो भाई ये पिछले साल बहुत ही अच्छा इसने आरसीबी के लिए किया था। यश दयाल वो वही अगेन सीएसके से जाके पूछो कि यश दयाल का नाम क्या है भाई। उसके बाद फिर जॉस हेजलवुड को मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इसका फिटनेस कंसर्न रहेगा, क्योंकि
2026 का वर्ल्ड कप मिस किया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका फिटनेस कंसर्न रहेगा। लेकिन अगर ये नहीं भी होता है तो आरसीबी के पास बैकअप के तौर पे नुवन तुषारा है, जेकब डफी है, तो इसलिए आरसीबी को उतना ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वही बात है ना, हेजलवुड है, तो इसलिए ये मुझे लगता है कि वो प्लेइंग 11 खेलने वाली है। और अगर इम्पैक्ट प्लेयर पर बात करें तो वही जेकब बेथेल या फिर सुयाश शर्मा, बॉलिंग में आए थे तो वही नुवन तुषारा, तो यही कुल मिला के प्लेइंग 11 खेलने वाली है। और इसमें अगर कुछ एक दो बदलाव भी होते हैं तो वो आपको टाइम के साथ डिटेल में मिल जाएगा। बाकी आपको अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहे हैं, हम लोग 10 दिन में 10 आईपीएल टीम का एनालिसिस करने वाले हैं। 10 टीम का प्लेइंग 11 आपको क्या होगा, क्या उसमें बड़ी बदलाव हो सकती है, क्या उसमें कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है, उसका जीतने का चांसेस क्या रहेगा, ये सभी बातों का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप कौन सी टीम का यहाँ पे ज़्यादा जानना चाहोगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दें। और आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी पहला ही ओपनिंग मैच जीत पाएगी? कल के लिए हम लोग रखते हैं एसआरएच को। बाकी आपकी एनालिसिस के साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।